हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम सेपरेशन मोड में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो ये रनर है कभी भी लाइफ में समझ पाएंगे कि ये जर्नी के बारे में कि ये क्या है क्या नहीं, या कभी मेरी इंपॉर्टेंस मतलब चीज़ों को ऐसे लगता है कि कभी कभी मेरी इंपॉर्टेंस भी ये मेरे रनर समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ। तो उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि रनर को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जिसके साथ वो डील कर रहे हैं वो एक्चुअली उनकी डिवाइन फेमिनियन है। उनकी चेज़र जो है उनकी सोल का आधा हिस्सा है। तो आज मैं यही टॉपिक पे बात करूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एक्चुअली मुझे ये इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी थी क्योंकि मुझे ना सच में बताऊं, ये ब्लॉकिंग सिस्टम जो है ना रनर की तरफ से, ये मुझे बड़ी बचकाना हरकत लगती है। ब्लॉक करना या साइलेंट जोन में चले जाना, अचानक से इतनी खूबसूरत जर्नी को एकदम से फुल स्टॉप लगाना। लेकिन एक याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये इसी तरीके से बनी हुई होती है। इसके लिए तो इतनी सारी जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है उनके साथ ये सेम सिनारियो हो रहा होता है। स्टोरी अलग अलग होती है मगर रन करना एकदम से तय है। और उन्हें इस तरीके से साइलेंट मोड पे ये रिश्ता लाना बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी होता है और ये हो ही जाता है क्योंकि यूनिवर्सली प्लान होता है। तो जब हमें रनर जो है ब्लॉक कर देते हैं ना तो हद से ज़्यादा डीएफ की तरफ अट्रैक्शन जो है फील करने लगते हैं। उन्हें एकदम से उदासी सी मतलब उदासी सी हो जाती है। उन्हें ऐसे लगता है स्टार्टिंग में कि चलो मेरी जान छूटी, जिसके पीछे मतलब मैं था पागल, वो सब मेरी मतलब इंस्टीट्यूशन था या मेरे कुछ ऐसे ड्रीम था। ऐसे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि उनकी अट्रैक्शन ना टूवर्ड्स डीएफ बहुत ही बियॉन्ड वर्ड होती है। उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं होता, उस हद से वो प्यार करने लगते हैं। इसकी वजह से तो वो भाग जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हैंडल ना करने वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो ब्लॉक कर देते हैं ना उसके बावजूद भी बहुत 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 ज़्यादा डीएफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें एकदम से ऐसे लगता है मानो उनके हार्ट से कोई पार्ट चला गया हो। एकदम से उनमें सन्नाटा सा छाने लगता है। उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने क्या करा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि नहीं, शायद ये स्टार्टिंग है, इसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मैं मेरी चेज़र को या मेरी डीएफ को या मेरी डिवाइन फेमिनियन को भूल जाऊँगा। हालांकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो उनकी डिवाइन फेमिनियन है। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो लेते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सली अभी ट्रैप हुए हैं, और ट्रैप हुए इन द सेंस कि वो भी जर्नी में है और वो भी डिवाइन मस्कुलिन है फिलहाल। लेकिन वो क्या होता है, उन्हें पता नहीं होती उनकी खासियत, इसके लिए वो थोड़े से कंफ्यूज से होते हैं। और उन्हें तब भी ऐसे लगता है कि वो एकदम से कनेक्शन चाहे कितनी भी मिटाने की कोशिश करो, कितने भी चाहे भूलने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाते। वो कनेक्टेड ही फील करते रहते हैं ऑल द टाइम चेजेस को। मतलब वो समझ में नहीं पाते कि क्यों ऐसे हो रहा है। उन्हें मतलब विश्वास नहीं होता है कि मैं इतना ब्लॉक कर रहा, मैं उससे इतना दूर भाग रहा हूँ, मैं चाहे जो कोशिश कर रहा हूँ कोई भी काम नहीं कर रहा है। उनके माइंड में हमेशा चेज़र 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 और सिर्फ चेज़र ही आ रही है। वो बिल्कुल सोचना मतलब डीएफ के बारे में सोचना बिल्कुल वो रोक ही नहीं पाते और बार बार लगातार वो सोचते रहते हैं। और अपने आप पे उन्हें इतना गुस्सा भी आता है और वो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं डीएफ को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। तो भी उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो है अपनी चेज़र की तरफ वो जो प्यार महसूस करते हैं उसे वो डिनाई कर देते हैं पूरी तरीके से और कहते हैं कि कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल है, थोड़ी देर के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन जितना वो ये कहते हैं उतनी ही ज़्यादा इंटेंस वो फीलिंग जो है ना टूवर्ड्स चेज़र्स फील करने लगते हैं। लगातार वो ऐसे ही करते रहते हैं। फिर धीरे 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 उन्हें एकदम से मतलब चेज़र की जो क्या एनर्जी है वो भी वो मतलब रनर जो है कैच करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि हम ही रनर की जो एनर्जी है वो कैच करते हैं, नहीं, हमारे रनर्स जो है वो भी हमारी जो एनर्जी है वो फील कर पाते हैं, बुरी तरीके से फील करते हैं। इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाते। उनके हार्ट, उनका माइंड सब मतलब अंदर से डिसबैलेंस पूरी तरीके से हो जाता है। चाहे रनर कितना भी स्ट्रांग दिखा अपने आप को, लेकिन पूरी तरीके से अंदर से हिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें एकदम से रियलाइज़ होने लगता है कि चेज़र के साथ या मेरी डीएफ या डिवाइन
फेमिनियन के साथ जो भी मेरी ये जो बॉन्ड है ना, ये एक अलग सी मतलब स्ट्रेंज बॉन्ड है। मतलब चाहे जितना भी वो भूलने की कोशिश करो वो नहीं हो रहा है उनसे। और फिर उन्हें वो धीरे 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 समझ में आने लगता है कि नहीं, ये लड़की कुछ अलग है, इसके साथ मेरा कनेक्शन कुछ अलग है। चाहे मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल लिया है, मगर मैं उसके साथ था तो मुझे उतनी उस इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई, लेकिन अब उन्हें डीएफ के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है। डीएफ के बारे में वो समझने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें सिमिलरिटी वो टाइम पे वो कनेक्ट फील करने लगते हैं उनके साथ। और फिर धीरे 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 उन्हें और ज़्यादा डियर टूवर्ड्स डीएफ जो है कनेक्टेड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लाइफ में ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, वो कभी भी ओवर नहीं होता। चाहे वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, ये कनेक्शन उनकी लाइफ में कभी भी ओवर होता ही नहीं। मतलब उनकी जो फीलिंग, उनकी सोच, ये कभी भी ओवर नहीं हो सकती। मतलब चीज़र इनर वर्क करके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनके अंदर इतने 7 चक्रास की वजह से इतनी बैलेंस्ड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मूव ऑन कर सकती है। मूव ऑन इन द सेंस थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, मगर रनर से ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता। और उनकी लाइफ में लगातार ये जो डीएफ जो है उनके साथ एकदम से क्या बोलते हैं ना, अटैच्ड हो जाती है। चाहे वो चाहो ना चाहो, उनके साथ ही अंदर वो पनपने लगती है। उनके बारे में सोचना, डी चेज़र के बारे में ख्याल लाना, और पता है ये सारी पॉजिटिव आती है। स्टार्टिंग में वो थोड़े से नेगेटिव थॉट, मतलब नेगेटिव सोचने लगते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये लड़की ऐसी वैसी है, इसके लिए मैंने छोड़ा ये वो भी। मतलब रनर स्टार्टिंग में ना बहुत सी क्या होता है, ये अपना ढूंढते हैं रीज़न कि मैंने क्यों छोड़ा। एक्चुअली उनकी सोल से पता होता है कि वो कुछ रीज़न ढूंढ रही है कनेक्शन से दूर जाने के लिए, लेकिन अपने आप के लिए वो जो भी है एक माइंड फिक्स करती है कि नहीं ये हुआ, इसके लिए मैंने ये जो है मेरी जर्नी स्टॉप करी है। या रनर तो अपने आप को कहते ही नहीं, खैर ये तो हम ही कहते हैं, मगर उन्हें लगता है कि इसके लिए मैंने ये क्विट करी, ऐसे उन्हें लगता है एक्चुअली ये जर्नी को, जो पॉसिबल नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि नहीं ये मेरी गलती है, कि मतलब गिल्ट में थोड़े दिन के बाद वो अपने आप ही जाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इतना कि वो उन्होंने इससे पहले कभी भी इतना कनेक्शन किसी के लिए भी नहीं फील करा। फिर वो ना सोचने लगते कि क्या था डीएफ के साथ मेरा, मैं इतना क्यों अटैच्ड हो रहा था। फिर ना यहाँ वहाँ वो ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें आंसर मिलता है कि शायद वो मेरी सोलमेट थी। अब सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में जब इनके सामने आता है ना, तो वो ट्विन फ्लेम तो पूरा रिजेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम में मतलब इसका ये भी होता है ना कि इन फ्यूचर तो उन्हें चेजर से क्रॉस होना ही है। तो और मतलब चाहे वो कितने भी भाग जाए, कितने भी दूर भागने की कोशिश करे, मगर उनसे वो होगा ही नहीं अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और यूनिवर्स जो है फिर से एक मोड़ पे आके चेजस के सामने उन्हें खड़ा कर देंगे। तो उन्हें वो नहीं चाहिए रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो थोड़े से डरे हुए भी हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग उनके हाथ में नहीं है, उनकी थॉट उनके कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए ऑब्वियसली वो चीज़ रनर के साथ साथ डरे भी होते हैं थोड़े से। तो उन्हें लगता है कि नहीं एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा इतना पुल अगर मैं फील कर रहा हूँ तो शायद वो मेरी सोलमेट है, इसके वजह से वो मैं इतना उन्हें भूल नहीं पा रहा है। ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम ये सब कुछ ना इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते और समझते भी नहीं है। जब सोचने की कोशिश भी करेंगे ना तो वही सेम मोमेंट वो कहेंगे कि नहीं मैं ट्विन फ्लेम में नहीं हूँ, अदरवाइज उनको सारे एक्सपीरियंस करने होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सारे उसके जो अलग अलग जो चमत्कारिक थिंग्स होते हैं वो सामने आते हैं। ऑब्वियसली जो नॉर्मल पीपल पढ़ेगा तो वो तो पागल सा ही हो जाएगा, वो तो मतलब डर ही जाएगा। उन्हें पता है कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, जो भी होगा नेगेटिवली सब कुछ होगा। मतलब उन्हें वो जो फीलिंग जो होती है ना वो डरा देती है उन्हें एक्चुअली। फिर धीरे धीरे वो समझते कि नहीं मैं ना वो मेरी सोलमेट थी, तो ठीक है वो सोलमेट की तरह डील करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सोलमेट में तो होता है ना कि थोड़े दिन के बाद हर एक की जर्नी एक कंप्लीट मतलब होनी किसी के साथ होती है। टाइमलाइन में एक सर्टेन लिमिट के लिए आते हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो इनफ हो जाता है या एक जर्नी कंप्लीट होती है। फिर सोलमेट्स भी हमारी लाइफ में से चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ओके फ़ाइन, तो ये जो चीज़ है जो मेरी गर्लफ्रेंड है फ़िलहाल तो गर्लफ्रेंड ही सोचेंगे, वो डीएफ और डिवाइन फेमिनिन तो बोलते नहीं। तो उन्हें लगता है ओके ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना ये मेरी सोलमेट है, थोड़ी दिन के बाद मैं इसे भूल जाऊँगा। मगर नहीं,
1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, 3 मंथ्स होते हैं, या चलो अगर मैं आपको डराना नहीं चाहूँ तो 15 दिन, 1 वीक, 2 वीक ऐसे होता है। लेकिन धीरे-धीरे वो एकदम से ड्रेन फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनसे मतलब बिल्कुल अगर एकदम उनकी बॉडी होगी, अगर जिम वाले होंगे, जिम छूट जाता है और उन्हें उनमें मतलब इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कि वो उनकी रूटीन लाइफ जो है ना फिर से बैक टू पैवेलियन आ जाए। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे ही है, मैं हमेशा कहती हूँ इंटरेक्ट हो जाते हो ना आप तो सब खत्म हो जाता है और सारी जो हमारी डोर जो है ना यूनिवर्स के हाथ में चली जाती है और जैसे हमारे लिए कहानी लिखी हुई होती है वैसा वो होना स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल लाइफ तो हम फिर से आ ही नहीं पाते। हमारी ही सोचो ना, हम अगर जब मतलब है अगर चेज़र के मोड में तो कहाँ नॉर्मल लाइफ है, दिख तो रही है बाहर से मगर जो पहले वाले हम थे वैसे तो अभी रहे नहीं। तो वो डीएम के साथ भी होता है, उनकी जिम छूट जाती है तो अगर बहुत ज़्यादा फिजिक के लिए वो थोड़े से क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बिल्ड पे वगैरह बिलीव करने वाले होंगे तो थोड़े से मोटे से हो जाएंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज उनसे छूट जाएगी। बहुत ज़्यादा खाने का शौक होगा तो खाना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो थिन भी हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता है, उनकी फेस पूरी तरीके से उतर जाती है, पहले वाला उनका जो चार्म है वो निकल जाता है क्योंकि उनके अंदर से वो जो लाइट जो होती है वो ही निकल जाती है क्योंकि उनकी बैटरी पावर जो रहती है उनकी डीएफ होती है। फिर धीरे-धीरे वो समझ में आ जाता है उन्हें कि नहीं भई ये सोलमेट का काम तो है नहीं। तो ट्विन फ्लेम के बारे में तो उन्हें पहले से उन्होंने पढ़ा ही होता है, जब सोलमेट के बारे में पढ़ा होता है फिर उन्हें पता चल जाता है कि ओके ये जो है, जो मेरी सामने प्यारी वाली वो मेरी डिवाइन फेमिनियन है, डीएफ है, और ये जो मैं हूँ जिसमें वो है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसका मतलब मैं एक रनर हूँ और मैं एक डीएम हूँ और मैं डिवाइन मस्कुलिन हूँ। और फिर वो जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इस जर्नी के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अगर वो इग्नोर भी करेंगे ना तो जितना वो ज़बरदस्त इग्नोर करेंगे उतने ही डबल तरीके से थपेड़े जो है ना यूनिवर्स से उन्हें पड़ते हैं। जब तक कि वो सरेंडर नहीं करते और जब तक कि वो कहते नहीं कि हाँ मैं ये जर्नी में हूँ। बाद में सिर्फ क्या होता है, थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं यूनियन में आने के लिए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है, बहुत ज़्यादा डर भी रहता है और एक तो ईगोइस्टिक होने की वजह से उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं अप्रोच कैसे करूं। अब अप्रोच का काम जो रहता है ना और उनको बैलेंस लाने का काम रहता है ना, ये सब डीएफ का होता है। जब डीएफ अपने बैलेंस सब 7 चक्रास मेडिटेशंस करके कर लेती है तो अपने आप ही डीएम भी जो है बैलेंस होते हैं। और फिर यूनिवर्स है ना, उनको एक डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है, राइट। तो वो डिवाइन टाइमिंग में उनकी सोल बिल्कुल नहीं मानती और उनसे वो काम करवाती है जो ये जर्नी के लिए होनी होती है, मतलब उनके तरफ से डीएफ को कॉल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और यही मुझे गाइडेंस हुआ था कि यस डीएम को जो है डिवाइन मास्कुलिन को ये जर्नी के बारे में कैसे पता चल जाता है। जैसे डीएफ को पता चलता है, ज़रूरी है नहीं कि डीएम को वैसे ही पता चले। जो एक कपल को मतलब एक जर्नी में है उनको ये जो कुछ एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं ज़रूरी नहीं वो किसी और को भी हो। मेरे केस में अगर कहा जाए तो मेरी डीएम जो है ना पहले से अवेकन थे, उन्हें पता था। और जब एक मतलब मोड़ आया, जब मैंने उन्हें कहा कि हम ऐसे जर्नी में हैं तो यही कहा गया कि उन्हें पहले से सब कुछ पता है। तो ये जर्नी है ना सबकी अलग अलग है। सिर्फ क्या होता है, फीवर जो होता है ना, फीवर कैसे सबका मतलब बॉडी जो है तब जाती है लेकिन हर फीवर अलग अलग रहता है, राइट। किसी को खांसी सर्दी वाला फीवर होता है, कोई वायरल फीवर रहता है, कोई क्या, बस ऐसे ही है। तो कहा जाता है तो ट्विन फ्लेम में रनर चेजर तो कंपलसरी पैटर्न वो है ही, सिर्फ जो स्टोरी है ना वो अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है डीएम को ये जर्नी के बारे में पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा डीएफ को कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को इतना हताश मत कर लीजिए, डोंट वरी एट ऑल। ये जर्नी बिल्कुल हमें जब लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि क्या है, यूनिवर्स को चाहिए रहता है कि हम फिर से यूनियन में जब आए ना तो ये टाइम पे जब आए तब सॉलिड आए, मतलब एक दूसरे की वैल्यू समझ के आए, एक दूसरे की बारे में वैल्यू समझने के साथ साथ जो यूनिवर्स ने हमें ये जो जर्नी दी है उसकी ब्यूटी और उसकी जो गहराई समझ में आए, इसके लिए ये सेपरेशन मोड होता है। एक्चुअली सेपरेशन मोड ही हमारे लिए बहुत एक अच्छा गॉड गिफ्ट होता है अपने आप पे काम करने के लिए, क्योंकि एक बार जब हम एक यूनियन में आ जाते हैं ना, कुछ भी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे के सिवा एक्चुअली।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी या आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर कुछ भी गाइडेंस मिला होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे सुन के। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एक मेरी और नई वीडियो के साथ मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।